विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के एक्सरसाइज 5.3 के लास्ट पार्ट की बात करेंगे, जिसमें से हमने 11 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आज हम 12वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 12वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 6 से क्या हो विभाजित हो, जो 6 से क्या हो विभाजित। अब आप सब जानते हो धन पूर्णांक क्या होता है। धन पूर्णांक मान लेते हैं कि 40 धन पूर्णांक है, तो पहला मान लेते हैं 1 है, दूसरा कितना है 2 है, तीसरा कितना है 3 है। ऐसे ऐसे करते करते कितने धन पूर्णांक है 40 धन पूर्णांक है। कितने पूर्णांक है 40। अगर मैं इसको 6 से विभाजित होगा, मतलब वो 6 का क्या होगा मल्टीपल होगा, 6 का गुणज होगा। अगर वो 6 से विभाजित है तो उसका क्या है 6 का वो क्या होगा मल्टीपल होगा, और मल्टीपल होगा तो उसको 6 से मैं क्या करा देता हूँ गुणा करा देता हूँ। तो आप इसको सीधा भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। तो 40 इंटू कितना हो जाएगा 6। तो ये एक एपी हमारी किस प्रकार बन गई, देखो हमारी एक एपी क्या बन गई 6 12 18 डॉट 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 करते हुए लास्ट पद कौन सा बन गया 240 बन गया। कितना बन गया 240, 200 कितना हो गया 40। अब आपको इसमें योग निकालना है, तो योग निकालेंगे तो ए का मान हमारे पास कितना है 6, डी का भी मान हमारे पास कितना होगा 6, एन का मान कितना है, ए एन का मान है 240। एन चाहिए नहीं, एन चाहिए, वैसे एन का मान कितना हो जाएगा 40, क्योंकि कितने धन पूर्णांक है 40 है। तो अब आपको सीधा एस एन वाला फॉर्मूला लगाना है, चाहे आप छोटे वाले से करो चाहे बड़े वाले से करो। तो मैं क्या करता हूँ एस एन एन बटा 2 ए प्लस ए एन वाला छोटे वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ, ठीक है। तो एस 40 धन पूर्णांकों का योग करना है, तो 40 एस 40 बराबर क्या हो जाएगा 40 बटा 2। ए का मान कितना है 6, ए एन का मान कितना है 240 है। तो बराबर यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, देखो तो 40 को दूंगा 40 धन पूर्णांकों का योग कितना हो जाएगा 40 में 2 का भाग कितनी बार गया 20 बार। 6 और 240 कितने हो गए 246, 200 कितने हो गए 46। अब इनको मैं गुणा करूंगा तो कितना आएगा कि 2 को मैं इनसे गुणा करता हूं तो कितना होगा 12, 9 और 4 आगे मैंने 0 लगा दिया तो 4920 आया। 40 धन पूर्णांकों का योगफल कितना हुआ 4920। अब आप इस क्वेश्चन को बड़े वाले फॉर्मूले से भी कर सकते थे। आप सीधा यहाँ से कि 6 कितने धन पूर्णांक है 6 12 सीधा 18 लिख ऐसे भी कर सकते थे। बाकी ये क्वेश्चन आप ऐसे करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं 13वां। अगला दे रखा है कि 8 में 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर है 13, क्वेश्चन नंबर है 13 में आपको दे रखा है 8 के प्रथम 15 गुणज। तो मान लो 8 का प्रथम गुणज क्या है, हम एपी बनाते हैं तो क्या हो जाएगा एपी बनाएंगे क्या है 8 का प्रथम गुणज 8 एक हो गया, दूसरा कौन सा हो जाएगा 16। ऐसे करते करते कितने गुणज ज्ञात करने हैं 15 गुणज। कितने गुणज होने चाहिए 15। वैसे मैं 15 को अगर 8 से गुणा करूंगा तो 15 इंटू लास्ट पद कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो हमारे पास में एक एपी बन गई। तो ए का मान कितना है 8 है, डी का भी मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ए एन का मान कितना है 120 है, और एन का मान कितना हो जाएगा 15, यानी 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है। तो एस 15 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो एस 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 बटा 2 ए प्लस एन। तो ए प्लस एन कितना हो जाएगा 8 प्लस 120 हो गया, 8 प्लस 120 करेंगे तो कितना आएगा 15 बटा 2 इंटू 100 है 28 हो गया। 2 का भाग 128 में कितनी बार जाएगा 64 बार। अब 15 को 64 से गुणा करें 15 चौक 60 लगी 6, 15 6 की 90 और 6 कितना हो जाएगा 900 है 60। तो 15 गुणजों का योगफल कितना आएगा 900 कितना आएगा 60 आया। कितना आया 900 है 60। बाकी आप बड़े वाले फॉर्मूले से कर सकते हो, ये ध्यान रखना। तो पहले 15 गुणजों का योगफल कितना आएगा 8 के 900 है 60 आएगा। अगला क्वेश्चन हम करते हैं 14वां। अगला 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है कि 0 और 50 के मध्य विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 14वां क्वेश्चन और जबरदस्त क्वेश्चन है कि क्या दे रखा है कि 0 से लेकर 50 के मध्य जितनी विषम संख्या है उनका क्या निकालना है योग निकालना है। तो पहली विषम संख्या कौन सी है पहले बताओ। 0 से आगे पहली विषम संख्या 1 हो गई, दूसरी किसी हो गई 3 हो गई, फिर 5 हो गई, ऐसे करते करते अंतिम संख्या विषम संख्या कौन सी हो गई 49 हो गई। तो आपके लिए कुछ नहीं करना, प्रथम पद हमारा कितना आ गया 1, डी का मान हमारे लिए कितना आ गया 2, क्योंकि 3 में से घटाएंगे 2, और अंतिम पद हमारे लिए कितना आ गया 49। कितना आ गया 49।
ऐसे करके पहले हम किसका मान निकालेंगे, एन का मान किससे निकालेंगे, ए एन वाले फॉर्मूले से, ए प्लस एन माइनस एक इंटू क्या करेंगे, डी करेंगे। तो ए एन का मान कितना है 49 है, ए का मान 1 है, एन निकालेंगे, डी का मान कितना है 2 है। तो ये इधर अगर घटेगा तो 49 माइनस 1 बट्टा कितना हो जाएगा 2, एन माइनस कितना हो गया 1, एन माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 49 में से ये गया 48, 48 में 2 का भाग 24 बार, 24 बराबर कितना हो जाएगा एन माइनस 1 हो जाएगा। तो एन का मान कितना आ जाएगा 25 आ गया, कितना आ गया 25। जब एन का मान 25 आ गया तो अब हम निकालेंगे एस एन, क्या निकालेंगे एस एन, एस 25 की वैल्यू निकालेंगे। तो एस 25 क्या हो जाएगा एन बटा 2 ए प्लस क्या करेंगे ए एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो कितनी आएगी वैल्यू 25 बटा 2, एन का मान कितना है 25 है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है 1 है, लास्ट टर्म कितना है 49 है, ठीक है। तो अब इनका गुणा करते हैं। तो 25 इंटू 2 इंटू बता गया 50, क्योंकि 1 और 49 कितना होता है 50 होता है। 2 का भाग 50 में कितनी बार गया है 25 बार है, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, कितना होता है 625। तो 0 से लेकर 50 तक के बीच में विषम संख्या का योग कितना होगा 625 होता है, कितना होता है 600 और 25। अब हम क्वेश्चन करते हैं अगला क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा कि एक ठेकेदार है, कोई कार्य मजदूर से कार्य करा रहा है, अगर उसमें विलंब न हो रहा है, उसके मतलब कोई अगर वो लेट कार्य कर रहा है तो जुर्माना लगा रहा है। जुर्माने पहले दिन के लिए जुर्माना कितना है 200 रुपए, उससे अगले दिन के लिए जुर्माना बढ़ जाता है 250 रुपये हो जाता है, उससे अगले दिन के लिए जुर्माना 300 रुपये हो जाता है। तो आपको बताना है कि योग बताना है उनका कितने दिनों का, 30 दिनों में उसने कितना जुर्माना का अर्जाना किया उसका योग बताना है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 15 भाषा का सवाल है। आपको सीधा पहले आपको इसकी एपी बढ़ाएंगे। तो पहले दिन का जो जुर्माना भुगतान है वो कितना है, यानी A1 का मान कितना है 200 रुपये है। फिर अगले दिन कितना हो जाता है A2 का मान कितना हो जाता है, एपी बना लेते हैं हम सीधी। पहले दिन का जुर्माना कितना है 200 रुपये, दूसरे दिन का जुर्माना कितना है 250 रुपये, तीसरे दिन का जुर्माना कितना है 300 रुपये। ऐसे करते 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 आपको 30 दिन तक का जुर्माना बताना है, यानी 30 दिनों तक का योग बताना है। तो इसमें देखो क्या हो गया कि ए का मान हमारे पास में कितना हो गया 200, डी का मान कितना हो जाएगा 250 में से 200 गया, कितना बच गया 50, एन का मान हमारे पास में कितना है 30 है, कितना है 30 है। अब आपको निकालना है ए 30 का योग निकालेंगे। तो एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी, ठीक है। इसमें मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा 30 बटा 2, 2 इंटू 200 30 माइनस 1 इंटू 50, ठीक है। अब इनको सोल्व करते हैं। 30 में कितनी बार भाग गया 15 बार। अब इनको सोल्व करो, तो इनको सोल्व करेंगे कितना आएगा 400 प्लस 29 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 145, 29 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 145, 145 क्या लगा दिया मैंने 0। अब इनको जोड़ते हैं तो कितना होगा, देखो नहीं इधर कर रहा हूं आगे कि 15 इंटू इधर देखो 400 और 1400 1800 और आगे 50 हो गए, तो 1800 और 50, 1850 को 15 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 0, पीछे तरफ से लगी 7, 120 है 7, 127 से लगी 12, 15 और 12 कितना हो गए 27 हो गए, कितने हो गए 27। तो ये इन कितने भुगतान करना होगा, मतलब 30 दिनों का उसे कितना भुगतान करना होगा, 30 दिनों का उसको 27,750 रुपए का उसको क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा 27,750 रुपए का उसको क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन है, अगले सभी क्वेश्चन अब लैंग्वेज के क्वेश्चन है जिसको हम क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे, पहले एपी बनाएंगे फिर उसका योग निकालेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन विभाषा के रूप में, जिसमें आपको दे रखा है कि कोई विदाई है जिसमें क्या है कि समग्र सामगिरी के लिए उनको बच्चों को क्या किया जाता है, पुरस्कार वितरण किया जाता है। तो 7 पुरस्कार वितरण किए जाते हैं जिनको योग कितना दे रखा है 700 रुपए दे रखा है, कितना दे रखा है 700 रुपए दे रखा है। वो बोल रहा है जो पहले विद्यार्थी की जितना पुरस्कार जितना अवार्ड आया है उससे अगले विद्यार्थी को 20 कम आएगा, उससे अगले विद्यार्थी को फिर 20 कम आएगा। ऐसे करते करते 20 का क्या बन रहा है गैप बन रहा है। तो जो दे रखा है वो देखो S7 यानी 7 पदों का योग आपको यानी 7 पुरुषों का करूंगा, मान कितना दे रखा है, योग कितना दे रखा है 700 है। एन का मान आपके पास कितने है 7 है। डिफरेंस दे रखा है कि अंतर कितने का दे रखा है कि 20 का है, तो -20 का होगा कि वो धीरे धीरे कमी हो रही है, उनमें क्या हो रही है कमी, तो माइनस की। और बढ़ोतरी होती है तो क्या होती है प्लस में आता है।
और कमी हो रहा है तो चिन्ह किसका आ रहा है माइनस में। आपको बताना है कि प्रत्येक पद में, तो प्रत्येक पद के लिए पहले हमें क्या चाहिए, ए का मान निकालना है। तो हम S7 के फॉर्मूले से क्या करेंगे कि 7/2 2a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है माइनस का 20, इसकी सहायता से निकालते हैं। देखो S7 की वैल्यू कितनी है 700, 700 इंटू 2 बटा कितना हो जाएगा 7 बराबर 2a प्लस 5, यहाँ पर कितना हो गया 5, 5 को मैं 20 से गुणा कराऊंगा तो माइनस के कितने हो जाएंगे 100, कितने हो गए 100। अब देखो इसका भाग इसमें कितनी बार गया 100 बार, 100 को मैंने 2 से गुणा किया कितना हो गया 200, और ये इधर आएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना हो गया 2a, कितना हो गया 2a। हो गया, ठीक है। तो अब देखो सॉरी यहाँ पर कितना है 7 है, यहाँ पर कितना है 7 है, 7 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 120 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 120 आएगा, ठीक है। 120 यहाँ पर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 320 बराबर कितना हो जाएगा 2a। आगे देखो तो a का मान कितना हो जाएगा 320 बटा 2, तो a का मान कितना आ गया 160, यानी कहने का अर्थ है जो पहला विद्यार्थी होगा उसे भुगतान राशि कितनी मिलेगी, उसे भुगतान राशि मिलेगी 160 रुपए। कितना मिलेगी 160 रुपए मिलेगा, ठीक है। 160 रुपए मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको 7 बच्चों में ये राशि बांटनी है, 7 रुपए में ये राशि बांटनी है, तो हम क्या करेंगे 20 धीरे धीरे क्या करना है कम करना है इसमें, ठीक है। तो पहले विद्यार्थी के लिए मान लो A1 का मान 160 है, दूसरे के लिए कितना हो जाएगा, अब एपी क्या बनेंगे देखो, पहले विद्यार्थी के लिए 160, दूसरे में 140 हो जाएगा, तीसरे के लिए 120 हो जाएगा, चौथे के लिए 100 हो जाएगा, पांचवें के लिए क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, छठे के लिए कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और सातवें के लिए कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यानी इस हिसाब से 7 विद्यार्थियों को राशि मिलेगी जो धीरे धीरे क्या हो जाएगी 20 रुपए क्या हो रही है कम हो रही है। 160 140 120 100 80 60 और 20, तो 3 और 3 4 एक साथ। तो इस तरह उसमें सब में क्या होगा पुरस्कारों का क्या होगा वितरण होगा, ध्यान रखना कि प्रत्येक पुरस्कार इस हिसाब से 7 बच्चों को मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं अगला 17। अगला क्वेश्चन है देखो 17 क्वेश्चन बहुत यानी भाषा का सवाल दे रखा है, जिसमें क्या दे रखा है एक विद्यालय है स्कूल है जो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कर रहा है पेड़ लगा रहा है, क्या लगा रहा है पेड़ लगा रहा है, जिसमें वो बोल रहा है कक्षा 1 से लेकर 12 तक है, कक्षा 1 से लेकर 12 तक है, प्रत्येक कक्षा अपनी कक्षा के अनुसार क्या लगा रही है पेड़ लगा रही है। जैसे प्रथम कक्षा है 1 है तो 1 पेड़ लगाएगी, सेकंड कक्षा है तो 2 पेड़ लगाएगी, थर्ड कक्षा है 3 लगेगी, ऐसे 12 कक्षा है तो 12 पेड़ लगाएगी। अब वो साथ एक लाइन ये बोल रहा है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, 3 अनुभाग का अर्थ है कि एक कक्षा को 3 भागों में बांटा है, तो 3 अनुभाग अलग अलग पेड़ लगेंगे, मतलब प्रत्येक कक्षा 3 पेड़ लगेंगे। और तो क्या हो जाएगा पहले तो हमें क्या दे रखी है जो संख्या दे रखी है वो लिखते हैं। देखो संख्या दे रखी है कि प्रत्येक कक्षा है तो पहली कक्षा है वो 1 पेड़ लगेगी, दूसरी 2 लगेगी, तीसरी कितना लगेगी 3, ऐसे 12 कक्षा है तो 12 पेड़ लगेगी। अब प्रत्येक कक्षा को 3 अनुभागों में बांटा गया है, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, तो 3 अनुभाग है मतलब इसके भी 3 इसके भी 3 इसके भी 3, तो इनको 3 से मैं क्या करा देता हूं गुणा करा देता हूं, तो ये हमारी क्या बन जाएगी एपी बन जाएगी, क्या बन जाएगी एपी बन जाएगी। तो 12 इंटू कितना हो जाएगा 3, तो ये होगी 3 6 9 2 2 2 कितना हो गया 36, ठीक है। तो ए का मान हमारे पास में कितना आ गया ए का मान आ गया 3, डी का मान भी कितना आ जाएगा 3, और लास्ट पद कितना आ गया 36, और प्रथम पद कितना है नहीं पदों की संख्या कितनी है 12। अब हमें निकालना है एस एन, इसमें क्या छोटे वाले फॉर्मूले से भी हम क्या इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी से, कि आपके पास में ए भी है ए एन भी है तो आप छोटे वाले फॉर्मूले से कर सकते हो। तो इधर देखना कितने पदों का योगफल निकालना है 12 पदों यानी पेड़ों की संख्या निकाल के पता नहीं कितनी होगी। तो एन का मान कितना है 12 बटा 2, ए का मान कितना है 3, अंतिम पद कितना है 36 है, ठीक है। तो एस 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा 6 बार, ये कितना हो गया 39। तो 12 पदों का योगफल कितना हो जाएगा, इनको गुणा करेंगे 54 लगी 5, 18 और 5 कितने होते हैं 23, तो 12 पदों का योगफल कितना आएगा 234 आएगा, कितना आएगा 234
34। इस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन 17 करना है। क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल देखो 18वां सवाल है। 18वां सवाल में आपको अर्धवृत्त दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? अर्धवृत्त की आपकी लंबाई की सहायता से, अर्धवृत्त की लंबाई है उनकी सहायता से आपको क्या है एपी बनाना है। एपी बनाकर आपको बताना है कि उनके 13 क्रमागत लंबाइयों का योग कितना होगा, ऐसा बताना है। ठीक है, तो आपको एपी के रूप में उसने सेंटीमीटर में त्रिज्याएं दे रखी है, एपी के रूप में नहीं, ऐसे अलग अलग दे रखी है। मान लो R1 का मान दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर है, R2 का मान दे रखा है 1.0 सेंटीमीटर है, R3 का मान दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। इस तरह आपको दे रखा है R4 का मान दे रखा है 2 सेंटीमीटर। इस तरह उसने त्रिज्या दे रखी है। जबकि आपको जो एपी बनानी है वो एपी किसकी सहायता से बनानी है? अर्धवृत्त मतलब लंबाइयों की सहायता से बनानी है। लंबाई क्या होती है? अर्धवृत्त की परिधि होती है। और जब आप जानते हो कि वृत्त की परिधि 2πr होती है, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? अर्धवृत्त की परिधि या लंबाई एक ही होती है, ध्यान रखना। अर्धवृत्त की परिधि या लंबाई क्या होगी? πr होती है। क्या होती है? πr होती है। अब R1 के लिए, R2 के लिए, R3 के लिए ऐसे अलग अलग निकालेंगे तो हम क्या निकालेंगे कि L1 यानी प्रथम परिधि क्या हो जाएगी? पाई इंटू R1। पाई का मान कितना होता है? 22/7। R1 का मान कितना है? 0.5। तो 0.5 को मैं 10/5 5/10 लिख सकता हूँ। ऐसे लिखेंगे तो कितना आएगा? इनको काटते हैं तो 1/2। 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 11। तो पहली लंबाई कितनी आ जाएगी? 11/7। इस तरह दूसरी लंबाई निकालेंगे तो 22/7 इंटू 1 तो कितना आ जाएगा? 22/7 ही आएगी। अब L3 निकालेंगे तो L3 कितनी होगी? 22/7 इंटू पॉइंट हटाऊंगा तो बटा 10 आ जाएगा। 15 बटा कितना हो गया? 10। इसको 5 से काटूंगा तो 3/2। 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 11। तो कितनी आएगी? 33/7। इस हिसाब से हमारी एपी बन रही है। नहीं तो हम यहाँ से क्या बनाते हैं? एपी बनाते हैं। तो एपी क्या बन गई है? एपी बनी है देखो 11/7, 22/7 और 33/7। 11/7, 22/7, 33/7। ऐसे करते करते क्रमागत कितने पद लेने हैं आपको? कितने लंबाइयां लेनी है? 13। कितनी लंबाई लेनी है? 13। तो यहाँ पर देखो ए का मान आपके लिए कितना है? 11/7 हो गया। डी का मान कितना हो जाएगा? देखो 22/7 में से ये जाएगा तो 11/7 ही आएगा। एन का मान आपके पास में कितना है? 13। एस 13 की वैल्यू निकालनी है। एस 13 का वैल्यू निकालेंगे तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो एस 13 बराबर क्या होगा? 13/2 2 इंटू ए का मान है 11/7 प्लस एन का मान है 13-1, डी का मान कितना है? 11/7 है। ठीक है, अब हम इनका सॉल्यूशन करते हैं। देखो 13/2 अंदर कितना हो जाएगा? 22/7 प्लस यहाँ पर 13 में से 11 12 12 को मैं 11 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 132 आएगा। कितना आएगा? 132/7। आगे देखो 13/2 22 और ये 154 बटा कितना हो जाएगा? 7। तो 7 का भाग 154 कितनी बार जाएगा? 22 बार। 2 का भाग 22 में कितनी बार जाएगा? 11 बार। तो इधर देखो एस 13 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी? 11 को मैं 13 से गुणा कराऊंगा तो कितना होगा? 33 लगी 3 14 143 यानी 13 पदों की लंबाई का योग कितना आएगा? अर्धवृत्तों की लंबाई का योग कितना आएगा? 143 आएगा। कितना आएगा? 143। इसमें कुछ नहीं करना, आपको त्रिज्या दे रखी है, फिर आपको अर्धवृत्त निकालना है। अर्धवृत्त की सहायता से आपकी लंबाइयां होगी, जो लंबाइयां होगी उससे हमें एपी बनाना है, फिर योग निकालना है। ठीक है, अब हम सवाल करते हैं अगला सवाल है 19वां सवाल। 19वें सवाल में आपको क्या करना है कि 200 लठ है। 200 लठों को यहाँ ढेरी के रूप में आप रखना है। नीचे वाली सबसे पहली ढेरी होगी उसमें 20 लठ, बाद में 19, बाद में 18, बाद में 17, ऐसे लठों की संख्या आपको बतानी है कि उन लठों की कितनी पंक्तियां बनेगी। आपको पंक्तियों की संख्या बतानी है निकाल कर। जबकि टोटल जितनी टोटल योग कितना दे रखा है कि आपको देखो पहले हम एपी दे रखा है, एपी बनाते हैं। तो एपी क्या दे रखी है? पहली ढेरी में कितनी आएगी? 20, दूसरी में कितनी आएगी? 19, तीसरी में कितनी आएगी? 18, डॉट डॉट ऐसी आएगी। ठीक है, अब आपको पंक्तियों की संख्या बतानी कितनी आएगी। तो पहले मान लो ए का मान आपके पास में 20 है, डी का मान -1 आ गया। ठीक है, एन का मान आपको क्या करना है? निकालना है। आपको एस एन दे रखे हैं। टोटल लठों की संख्या कितनी है? 200 है। कितनी है? 200। तो अब एस एन का फॉर्मूले से हम निकालते हैं
ठीक है। तो एस एन का मान कितना दे रखा है 200 इंटू 2 हो गया एन 2 इंटू 20 प्लस एन का मान निकालना है तो एन माइनस एक, डी का मान दे रखा है -1। ठीक है, तो ये तो हो गया 400। इधर कितना हो जाएगा, ये हो गया 40 एन, सॉरी एक बाद में गुणा करेंगे, अंदर पहले सोल्व करते हैं। 40 प्लस -1 को एन से गुणा करूंगा तो -1 माइनस एन कितना आएगा -n और प्लस का 1, तो 400, ये 40 और 41, तो 41 एन और -n²। ठीक है, ये इधर आ गया, तो इधर आएगा तो क्या बनेगा n² माइनस का 41 एन प्लस का 400 बराबर क्या हो गया 0। अब ये फिर देखो द्विघाती समीकरण बन गई। द्विघाती समीकरण इसको चाहे आप गुणन करने से कर लेना, चाहे द्विघाती फॉर्मूले से कर लो। अब देखो गुणा करने पर तो आना चाहिए 400, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 41। तो कौन सी संख्या 25 और है 16 है, 25 और है 16 है, 25 और 16 है। ठीक है, मैंने यहाँ से n कॉमन लिया तो n माइनस यहाँ पर 16 हो गया, यहाँ पर मैंने -25 कॉमन लिया तो n माइनस कितने हो गए। तो आगे देखो मैंने 25 कॉमन लिया तो n माइनस यहाँ पर कितने हो गए जाएंगे 16 बराबर क्या हो गया 0। तो n माइनस 1 तो 25 हो जाएगा, एक n माइनस कितना हो गया 16 हो गया, तो बराबर कितना हो जाएगा 0। तो n का मान 1 तो 25 हो जाएगा, एक कितना होगा 16 होगा। यदि मैं n 25 लेता हूं तो 25 लेंगे तो संख्या क्या चली जाएगी अधिक चली जाएगी, यानी 25 पंक्तियां बनेगी तो संख्या 200 से क्या चली जाएगी लटोंगे अधिक चली जाएगी। तो इसलिए हम संख्या कितनी लेते हैं सिर्फ 16 लेते हैं। तो मेरे को a16 निकालना है तो a16 निकालेंगे, ये अंतिम पंक्ति हो जाएगी, तो इसमें लटोंगी संख्या कितनी होगी a + 15d। a का मान कितना है हमारे पास में 20 है, d का मान कितना है -1 है, तो 20 में से माइनस की 15 जाएंगे तो a16वीं पंक्ति का मान कितना आ जाएगा 5, यानी वो लास्ट अंतिम वाली पंक्ति होगी उसमें लट्ठों की संख्या कितनी होगी 5 होगी। कितनी होगी 5 होगी। 25 हम नहीं ले सकते, 25 लेंगे तो लट्ठों की संख्या ज्यादा चली जाएगी, 200 से क्या चली जाएगी ज्यादा। अगला है लास्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन दे रखा है, दौड़ का क्वेश्चन है जिसमें आपको आलू उठाना है एक बाल्टी के अंदर डालना है। ठीक है, नहीं आप शुरुआत से उस बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर खड़े हो। कितने मीटर की दूरी पर 5 मीटर की दूरी पर खड़े हो। आपको क्या करना है उस तक जाओगे तो आपके पैरों के बीच का जो गैप होगा वो कितना होगा 2 मीटर होगा। तो कहने का अर्थ है कि आपको एपी बनाना है। पहले इसमें क्या बनाना है एपी बनाना है। एपी कैसे बनाएंगे कि प्रत्येक 3 मीटर यानी 5 मीटर के बाद प्रत्येक 3-3 मीटर पर आलू रखे हुए हैं, उसमें आपको क्या आलू डालना है, लेकर उस बाल्टी में ले जाकर क्या डालना है आलू डालना है। तो मान लेते हैं कि पहले प्रथम जो होगा जो पहले आलू तक पहुंचेंगे तो दौड़कर जाने में तय दूरी कितनी हो जाएगी, पहले आलू तक दौड़कर जाने की तय दूरी कितनी हो जाएगी 5 मीटर दूरी पर है, और प्रत्येक कितने हैं 5 × 2 तो कितनी हो जाएगी 10 मीटर। कितनी हो जाएगी 10 मीटर। इस हिसाब में अगले वाली दूसरी पहले वाला और दूसरे वाली कितनी हो जाएगी, ऐसे चलते जाना है कि a2 कितनी हो जाएगी, ये a1 है, a2 कितनी हो जाएगी कि 5 में कितना जुड़ रहा है प्रत्येक में 3 जुड़ा है, इनटू किससे करना है 2 से, तो कितना हो जाएगा 16 मीटर। इस तरह तीसरी क्या हो जाएगी a3 का मान कितना हो जाएगा, a3 में फिर 3 और जोड़ दो तो 5 + 3 + 3 और फिर इसको 2 से गुणा करा दो, यानी प्रत्येक पैरों के बीच की दूरी कितनी है 2 मीटर, तो कितना आ जाएगा 22 मीटर। कितना हो जाएगा 22। तो इस तरह हम किसका निर्माण कर लिया हमने एपी का। तो एपी क्या बन गई, एपी बन गई 10 16 22 डॉट 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 डॉट। कितने पदों तक चलना है आपको, कितने पद है वहां पर 10 पदों तक। ठीक है, तो एन का मान भी हमारे पास में कितना है इधर लिख लेना। अब देखो ए का मान हमारे पास में है 10, डी का मान हमारे पास में है 6, एन का मान हमारे पास में 10। अब आपको ऐसा निकालना है, क्या निकालना है एस 10 पदों का योग निकालना है। तो क्या निकालेंगे एस 10 बराबर हो जाएगा n/2 2a + n-1 इंटू क्या हो जाएगा डी हो गया। तो एस 10 बराबर क्या हो जाएगा 10/2 2 × 10 10 - 1 इंटू डी का मान कितना है 6। कितना है 6, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू ये कितने हो गए 20, यहाँ पर 9 9 54 और 20 कितने हो गए 74। कितने हो गए 74। तो इनको गुणा करेंगे तो एस 10 पदों यानी कितना योगफल आ जाएगा,
योग बल आ जाएगा 5 को इसने गुणा किया 0 अंश लगे 2 तो 370। तो 300 कितने मीटर की दौड़ हो जाएगी, तय दूरी कितनी हो 370 मीटर की हो जाएगी। ठीक है, इस तरह हमारी एक्सरसाइज 5 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब अगली एक्सरसाइज होगी छठी त्रिभुज सर्वांग समता के संबंधित। अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।